जो मरी चुके हैं तो उनकी बात नहीं करना। जीते जी अगर अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ कान में अगर कुछ रुई नहीं लगी हो, कुछ भी सुनाई देता हो और वो हृदय में उतरता हो तो सोचना और इस वीडियो को 10 बार सुनना और सुनाना 10 लोगों को। थोड़ा समय निकालना एक बार। कड़वे वचन है लेकिन सुनना इसको। संस्कार और संस्कृति और कुल मर्यादा के परंपरा के अनुसार जो पति पत्नी रहते हैं वृद्धावस्था में भी उनका प्रेम देखकर गदगद होता है हृदय। क्यों? उनके भीतर कैसे आ गए ये सब चीजें? क्योंकि उनके अंदर क्या वो स्वतंत्रता नहीं है? जहां प्रेम होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। मर्यादा होती है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। मर्यादा क्या स्वतंत्रता नहीं है? स्वच्छंद बनना जरूरी है, दूषित होना जरूरी है, शरीर को नोचवाना जरूरी है। कुछ है शरीर के प्रति कुछ मर्यादा बचा है कि नहीं बचा है? आत्मसम्मान की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये सारे लोग विक्षिप्त लोग हैं, विक्षिप्त। इनका मेंटल हॉस्पिटल में यदि इलाज न किया गया तो आने वाले समाज में ये आपको विक्षिप्त लोग चारों तरफ दिखेंगे, घर घर में दिखेंगे। समय है अभी भी, बहुत समय अभी भी तुमको, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये समय बोल रहा है एक प्रकार से। काल तुमको जो है चेतावनी दे रहा है, साक्षात महाकाल। और समझना और समाधान की तरफ सोचना। समस्या तो हमको सबको पता है लेकिन समाधान मैं आपको दे रहा हूं। समाधान ये है कि अपने बच्चों के उनके जो संस्कार है उनका संवर्धन करो, संस्कारों की सुरक्षा करो, अपनी कन्याओं की सुरक्षा करो और संस्कार और सुरक्षा को महत्व दो। जितना दायित्व आपके उनकी शिक्षा का है उतना ही दायित्व, उससे कई अधिक बड़ा दायित्व संस्कार और सुरक्षा का भी है, आपके ऊपर है। आपकी माता हो आपके ऊपर है, पिता हो आपके ऊपर है, भाई हो आपके ऊपर है, पति हो तो तुम्हारे ऊपर है। शिक्षा हुई और पता चला उसकी सुरक्षा नहीं हुई, पढ़ लिख के आए कुछ भी बन गए, भाई सब लोग तो आईएएस पीसीएस नहीं बन जाएंगे, लेकिन वो अगर वो सुरक्षित नहीं रही, उसकी सुरक्षा पर आंच आ गई, उसमें कहीं चूक हो गई, उसमें कोई असावधानी हो गई तो वो शिक्षा कहां चली जाएगी? सब गर्त में गई, तुम्हारी सारी मेहनत परिश्रम सब पानी में। अंदर नहीं रह गए और किसी विधर्मी के साथ अगर उसने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया और किसी तैमूर को जन्म देने के लिए वो लोग अपना सब कुछ लुटा दे दी उसने, अपने गर्भ दे दिया उसने, सब कुछ अपना दे दिया, शरीर के अंग सबको शरीर समर्पित कर दिया, तब क्या होगा? तब कहां जाएगी तुम्हारी शिक्षा और वो सब परिश्रम जो इतना आप लोगों ने कर्जा ले लेकर उसको बढ़ाया? तब क्या होगा? इसलिए जितना महत्व शिक्षा का है उससे 4 गुना 10 गुना महत्व संस्कार और सुरक्षा का है। ध्यान रखना, संस्कार और सुरक्षा, ये 2 शब्द याद रखना। शिक्षा पर ध्यान देते हो लेकिन संस्कार और सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। यह है आज के समस्या की असली जड़। और समाधान भी यह है कि उनके संस्कार दो उनको और सुरक्षा दो। कैसे सुरक्षा दे सकते हो सोचो, उसको डांटो, उनको देखो क्या कर रही है, क्या कहां जा रही है, क्या चल रहा है उसके व्हाट्सएप में, क्या देख रही है फेसबुक में, कौन फ्रेंड लिस्ट में, चेक कर सकते हो, पासवर्ड मांग सकते हो। और अगर यदि कन्या नहीं देती है तो फिर दूसरे तरीके से पासवर्ड मांगने में भी कोई अपराध नहीं है। और अगर नहीं मांगा आप लोगों ने और न उसका अपने मर्यादा में रखा तो तुम लोगों को माता पिता होने का, पति होने का, भाई होने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग जीते जी मर चुके। मैं ये नहीं कहता किसी की स्वतंत्रता का हनन करो, लेकिन स्वतंत्रता का मैं अर्थ आपको पहले बता चुका हूं कि मर्यादा पूर्वक जीवन जीना ही स्वतंत्रता है। अपनी कुल परंपराओं का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अपने घर परिवार में अपने परिवार के साथ रहना, अपने पति के साथ रहना ही स्वतंत्रता है। स्वधर्म में रहना ही स्वतंत्रता है। स्वच्छंद बनना और पर धर्म भयावह, स्वतंत्रता नहीं है। पर धर्मों में जाओगे तो स्वतंत्रता नहीं, वो भयानक कर्म है, पाप कर्म है, घोर कर्म है। भयावह शब्द भगवान का शब्द जुड़ा हुआ है, स्वयं साक्षात ईश्वर का शब्द है ये भयावह। इतना भयानक होता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी पूरी कुल पीढ़ी गर्त में जाती है। और क्या है?
पूछा जाए ना ऐसे लोगों को क्या करना, क्यों? बोले आज का जमाना ऐसा है, जमाना ऐसा है। क्या है जमाना? अपने पितरों को नरक में ले जाने का जमाना है। अपने अपने शरीर को इस तरह से नोचवाना, ये तुम्हारे जमाने का नियम है। मर्यादा और कानून संविधान का उल्लंघन करना, ये तुम्हारा जमाना है। ये जॉब और करियर, क्या है जॉब में? ये तुम्हारे सब तुम्हारे दिमाग में बैठा है हुए पैशाचिक शब्द है ये। तुम गुलाम बनते हो, वहां पर नौकर बनते हो। उन कन्याओं के साथ उन ऑफिसों में कितनी महिलाएं कन्या सुरक्षित रहती होगी भगवान जाने, मुझे नहीं पता। मैं उनके उसके निजी जीवन में दखल देने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, लेकिन सावधानी तो रखी जा सकती है, सतर्कता तो रखी जा सकती है, उनके लक्षणों को तो देखा जा सकता है। उनके व्हाट्सएप को तो देखने का अधिकार माता पिता के पास होना चाहिए, पति के पास होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इतना भी नहीं है तो किस बात का तुम लोगों का हम दायित्व ले? क्यों उनके बच्चों का दायित्व ले? नहीं, हम तो अपना दायित्व अब खुद निभा लेंगे। लेकिन जो तुमको ये अपने रक्त को पसीना बना के जो इन्होंने जीवन यापन किया है, जो तुम्हारे साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, जो तुम्हारे साथ संबंध जुड़ा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही लोग अमर्यादित होकर जिए, ये अराजकता नहीं है? ये पारिवारिक अराजकता नहीं? एक तो राष्ट्र समाज में यदि हर कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करके, कानून का उल्लंघन करके सड़कों में जहां चाहे उधर गाड़ी चला लग जाए, हेडलाइट चल रहा हो, लाल, उसमें भी लाल सिग्नल आ जाता है, इसमें भी लाल सिग्नल है मर्यादा का, संस्कारों का, संस्कृति का, धर्मशास्त्रों का। तो क्या दिक्कत है? लाल सिग्नल आ जाए तो रुक जाओ। नहीं जी, हम तो स्वतंत्र हैं, हम क्यों रुके? हम तो बस उठाओ गाड़ी और चल देंगे। स्वतंत्रता हम लोग है ना, स्कूटी हमारी। समाज में अराजकता आएगी, ऐसे ही समाज में पारिवारिक अराजकता भी होती है। वैवाहिक जीवन में भी अराजकता आती है। एक लड़का भी विवाह हुआ, मेरे पास आया रोते हुए, कहा कि गुरु जी विवाह हुआ, उसको पता चला कि 10 दिन के बाद, उसके 1 महीने बाद उसने प्रयत्न करके बेचारे ने 5-6 महीने के अंदर अंदर उसकी भी नौकरी लगा दी, सरकारी नौकरी। जैसी सरकारी नौकरी लगाई, घर वाले कहते लड़की इधर आ जाओ। लड़की घरों में जाके बैठ गई माता पिता के साथ, नौकरी लगते से पति से छूट, उसमें तलाक शब्द आ गया। पता नहीं तलाक शब्द हमारे के कौन से धर्मशास्त्र की, सनातन धर्म की कौन सी डिक्शनरी में तलाक शब्द लिखा हुआ, बताइए। धर्माचार्य को इस विषय में बोलना नहीं चाहिए कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति में तलाक शब्द है ही नहीं है? पहले गांव में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई होती थी तो माता पिता घर में होते थे, वो समझाते थे। मैं अपने बचपन में देखा, हमारे माता पिता के बीच में भी लड़ाई हुई है, माँ भी घर छोड़ के चली गई, लेकिन फिर परिवार वाले लोग आए, मिले जुले, और हम उस समय हमारे उन बच्चों पे क्या बीत रहा था हमें पता है। माता पिता जब दोनों मिलते हैं ना, तब परिवार है, तब जीवन है, तब संस्कृति है, तब संस्कार है, तब मर्यादा, तब सुख और तब शांति है, और उसी में ही करियर भी है, और उसी में सब कुछ है। पिता नहीं संभाल सकते थे, फिर माँ आई, नहीं होता फिर वो लोग हमारे गांव में पंचायत बैठती थी, गांव के 4-5 बुजुर्ग लोग बैठते थे, क्योंकि वो अनुभवी होते थे जीवन के प्रति। होता है लड़ाई झगड़ा होती है, कुछ भी होता है, तो क्या है, घर छोड़ के चले जाओ। तो वही नहीं रहते थे वो, तलाक ले लिया, वहां से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, तलाक तलाक तलाक, हो गया, नहीं रहना तुमको। व्हाट्सएप आ गया ना, ये शैतानी चीजें हैं, ये जितने भी दिमाग में जब आप बोलते हो ना, ये सब चैटिंग करना, ये सब चीजें, सब शैतानी चीजें हैं। दिमाग में उस समय ऐसा क्रोध का, पिशाच का, अहंकार का शैतान बैठा होता है, और पूरा उसको पावर मिलता है वहां से, पीछे से बोलो उसको, गाली दो, कुछ भी करो, सामने नहीं बोलेगा आदमी, सामने तो थोड़ा मर्यादा में रहेगा, सामने नहीं बोल सकेगा, संयम में रहेगा, भय भी रहेगा उसको। लेकिन ये जो पिशाच बैठा ना, पीछे से खूब जोर मारता रहता है, पूरा पावर मिलता है उसको। इसलिए ये समाज में घट रहा है, मुझे देख रहा हूँ ना, जीवन में हो रहा है सब चीजें। इसीलिए आज ये सारी बातें मुझे बोलना पड़ रहा है, होता है ऐसा। इसीलिए हमने ये ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया, डिलीट करने पड़े। क्यों? क्योंकि लोगों को हमने समझाने के बाद भी वो लोग बात कर रहे हैं, आपस में संबंध बना रहे हैं। सेवा किसी को दे तो पता चला, कोई लड़की ने फोन किया तो लड़के का दिमाग खराब, लड़की को सेवा दो तो पता चला उसका दिमाग खराब। इसीलिए हमने सोच लिया कि चलो जितना हमसे बनता है हम उतना ही करेंगे, मर्यादा में रखें, कानून और सिस्टम से कर रहे हैं जितना होता है, तो थोड़े से में ही है, लेकिन सही है। हम लोग ज्यादा आडम्बर रच के फायदा क्या, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। जो बहुत पसारा किया तो वो भी गई निराश, क्या मतलब है ज्यादा पसारा करने का? जितना लोगों को ज्ञान देना चाहिए दे ही रहे, लाइव आ ही रहे हैं, उपदेश हो ही रहा है, धर्म जो हमारा कर्तव्य निभा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत लोगों की जितने हमसे बन सके सेवा हो ही रही है, तो क्या जरूरत है सर इतना सारा आडम्बर रचने की?
खूब तमाशा करने की। संतुष्टि जीवन सबसे बड़ा, सातवां सुख संतोष जीवन, ऐसा है तो धन्य जीवन। हमारा जीवन धन्य है, भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, अपना कर्तव्य भी निभाते हैं, संतोष जीवन है। ज्यादा के चक्कर में ना जो आदमी है वो खो देता है, पता है।